हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। सो आज की वीडियो में अगेन 17.4 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं जिनके बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 17.4। सो व्हाट इज क्वेश्चन? वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमको वेरीफाई करना है ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को यूज करते हुए। तो फर्स्ट देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन? तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 ए का सेट गिवन है और बी का सेट गिवन है, और पार्ट 2 में पी का सेट और क्यू का सेट गिवन। अगर आप एक पार्ट को सॉल्व करने सीख जाते हैं अच्छे से, दूसरा पार्ट आप खुद कर सकते हैं। तो पार्ट 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 पे हमें सॉल्व करने से पहले ये ध्यान रखने की क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज क्वेश्चन? क्वेश्चन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूनियन और इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन और इंटरसेक्शन का बोल रहे हैं, और सेट हमारे पास ए बी है पार्ट 1 के लिए। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी, पहले यूनियन के लिए। दिस इज यूनियन साइन। ए यूनियन बी इक्वल टू, इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि सेट को आगे पीछे कर देते हैं। बी को पहले कर दो, ए को बाद में कर दो। बी यूनियन है। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फॉर ए एंड बी। ऐसे ही पी और क्यू के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? पी यूनियन क्यू, क्यू यूनियन पी। सही। फिलहाल तो हम पार्ट 1 करें तो पार्ट 1 पे ध्यान रखें। तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। ऐसे ही इसको पार्ट ए कह देते हैं, ए पार्ट 1 का। और बी इंटरसेक्शन के लिए भी करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? बी पहले आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए बाद में आ जाएगा। तो ये दोनों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन होगा। इज इट क्लियर? नाउ वन बाय वन सोल्व करते हैं। पार्ट 1 का पहले ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन एंड देन बी इंटरसेक्शन के लिए। सही। तो पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट ए इज ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन सी। सो देयर आर टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो लिखिए पार्ट ए टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? ए यूनियन बी इज लेफ्ट हैंड साइड। तो हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी। यहाँ पे फर्स्ट ए लिखा हुआ, ए का सेट लिखेंगे। व्हाट इज द सेट ऑफ ए? ए बी सी डी ई। दिस इज द सेट ऑफ ए। राइट दिस एज इट इज, ए बी सी डी ई। एंड देन यूनियन का साइन है, यूनियन का साइन एज इट इज आ जाएगा। एंड देन बी, व्हाट इज द सेट ऑफ बी? ए आई ओ यू। वॉवेल्स सेट है इसके, तो ए ई आई ओ यू। नाउ यूनियन में क्या करना होता है? जो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स उनको तरतीब से लिखते हैं, ऑर्डर वाइज लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकली ए पहले आता है तो हम ए लिखेंगे, एंड देन बी, एंड देन सी, एंड देन डी, एंड देन ई। ई के बाद एफ आता है, बट दोनों सेट में एफ कहीं नहीं है। एफ के बाद जो भी एलिमेंट्स है वो नहीं है। यहाँ पे एंड में जाकर के आई है, तो आई लिखेंगे, एंड देन ओ, एंड देन यू। तो ये इन दोनों सेट का यूनियन हो गया। इन दोनों को हमने तरतीब से ऑर्डर वाइज लिख लिया है। तो दिस इज द आंसर फॉर ए यूनियन बी। राइट। नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड वी हैव सॉल्व। नाउ लेंगे राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो व्हाट इज राइट हैंड साइड? बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। First write the set of B. What is the set of B? A E I O U, A E I O U, and then union, and then A. What is the set of A? A B C D, A B C D and E. This is the set of A. Now union में तरतीब से लिखते हैं again alphabetically। तो पहले A आता है, इन दोनों सेट में जो A है उसको पहले लिखेंगे, and then B को, and then C को, and then D, E and F G वगैरह है नहीं, डायरेक्ट I है तो I, and then O, and then U. So this is the answer for B union है। तो एक चीज आपने नोटिस करी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आए, क्योंकि जस्ट सेट आगे पीछे है तो दोनों एक दूसरे के यूनियन। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ दिस इज द आंसर्स। नाउ वेन डायग्राम बनाना है हमने। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? वेन डायग्राम्स इन क्वेश्चंस में दो तरह की है। एक तो है ओवरलैपिंग वेन डायग्राम, एक है डिसजॉइनिंग। सही है, डिसजॉइंट। और ओवरलैपिंग क्या होती है? ओवरलैपिंग वेन डायग्राम, दिस इज ओवरलैपिंग। एक के ऊपर एक सर्कल ऐसे कोलाइड कर रहा है और बीच में दोनों सर्कल मिलके एक और स्फीयर टाइप की चीज बन रही है। सही। जहां पे दो सर्कल्स स्फीयर मिल जाएं उनको ओवरलैपिंग कहेंगे, और जहां पे दोनों सर्कल नहीं मिले, दूर दूर हो, उनको डिसजॉइंट कहेंगे। सही। तो अच्छा, कब ये वाला वेन डायग्राम बनेगी और कब ये वाली वेन डायग्राम बनेगी? तो दिस वन वेन डायग्राम वी विल मेक व्हेन there are common elements in both the sets. For example, जैसे A है और B है, इन दोनों में क्या कोई कॉमन है? कोई सेम अल्फाबेट्स हैं? यस,
ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब क्योंकि सेम अल्फाबेट से तो ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी, ठीक है। और अगर नहीं होते सेम तो डिसजॉइंट डायग्राम बनती। तो अभी फिलहाल तो सेम है, तो हम इसी तरह की डायग्राम बनाएंगे। सो आई एम अबाउट टू रब इट एंड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारी, दिस वन, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड के लिए डायग्राम बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम बनेगी फर्स्ट, वेन डायग्राम। सो ओवरलैपिंग बनेगी, तो ओवरलैपिंग बनाएंगे क्योंकि कॉमन सेट्स हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, आप देखें दोनों सेट्स में क्या कॉमन था, सेट ए और सेट बी में, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और ई कॉमन है। तो जो कॉमन है वो यहाँ बीच में आ जाएंगे, ए ई, राइट। तो ये वाला ए सेट है, ये बी है। और अभी हम डायग्राम बना रहे हैं ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी के लिए। तो पहला जो सेट ए है उसमें ए और ई जो कॉमन वो तो यहाँ लिख लिया। इसके अलावा क्या बचे एलिमेंट्स, ये अल्फाबेट्स बी सी डी बच गए, वो यहाँ आ जाएंगे, बी सी डी। ऐसे ही यहाँ पर ए ई कॉमन हमने लिख दिया, यहाँ पे क्या रहेगी, आई ओ यू, वो लिख देंगे आई ओ यू। ओके, नाउ जो आंसर है हमारा ए यूनियन बी, वो क्या है, वो ए बी सी डी, ये सारे अल्फाबेट्स हैं आंसर में, ये सारे अल्फाबेट्स हैं, ये वाली साइड के भी, ये वाली साइड के भी और बीच वाले के भी। तो जब सारे सेट हैं तो कलर हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल को, दोनों सर्कल को पूरा कलर कर देंगे, ऐसे करके आप कलर करें, सही, किसी मार्कर से, किसी कलर से आप इसको कलर कर देंगे। तो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे ही राइट हैंड साइड की डायग्राम बनाते हैं, राइट हैंड साइड की डायग्राम बनाते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास बी यूनियन ए है और आंसर बी यूनियन ए का आया है। तो हम वेन डायग्राम ओवरलैपिंग बनेगी क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में। तो बी यूनियन ए है, तो पहले बी एंड देन ए, फर्स्ट बी एंड देन ए, और आंसर है बी यूनियन बी का निकाला हमने, बी यूनियन ए का आंसर निकाला। तो इन दोनों सेट्स में भी क्या कॉमन है, ए और ई कॉमन है दोनों सेट्स में, और यहाँ बीच में लिख देंगे ए। बाकी बी लिखा हुआ पहले, तो ये ध्यान रखें बी के सेट्स लिखेंगे। बी के सेट्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे ए के बाद आई ओ यू, तो बी के सेट जो रहेगा वो आई ओ यू जो एलिमेंट्स रहेगा वो यहाँ आ जाएंगे। ऐसे ए में ए और ई के अलावा बी सी डी डिफरेंट है, वो यहाँ आ जाएंगे, बी सी डी, ठीक। अब बी यूनियन ए का जो आंसर है वो अगेन लेफ्ट हैंड साइड की तरह ही है, और इस आंसर में सारे एलिमेंट्स हैं ये वाले, और दैट्स वाइज पूरी डायग्राम को ऐसे आप कलर कर देंगे, ठीक। तो दिस इज फॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की वेन डायग्राम हमने यूनियन की बना दी, ए वाले की पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए का बन गया। अब पार्ट बी के लिए सॉल्व करते हैं। तो पार्ट बी इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन के लिए है। सॉल्व करते हैं बी को। पार्ट बी हमने लिख लिया, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बी सॉल्व कर रहे हैं। तो पार्ट बी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ए का सेट आ जाएगा, व्हाट इज द सेट ऑफ ए बी सी डी एंड ई, एंड देन इंटरसेक्शन साइन एंड इट इज इंटरसेक्शन, एंड देन बी, व्हाट इज द सेट ऑफ बी, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं, बाकियों को नहीं लिखते। यूनियन में ऑर्डर वाइज लिखते हैं, इंटरसेक्शन में सेम को लिखते हैं। सो व्हाट आर द सेम एलिमेंट्स इन बोथ ऑफ दीज सेट्स, सेम क्या है बेटा, सेम है, ए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ई यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसके अलावा और कोई एलिमेंट सेम नहीं है, दैट्स व्हाई हम इन्हीं एलिमेंट्स को लिखेंगे, ए एंड ई आर सेम। तो दिस इज द आंसर फॉर ए इंटरसेक्शन बी। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड, बी इंटरसेक्शन है। तो फर्स्ट बी, तो बी का सेट क्या है, बी का सेट ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन सॉरी intersection same method is, and then a, what are the sets of, what is the set of a b c d and e। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, अगर दो सेट्स के बिटवीन में इंटरसेक्शन तो सेम को लिखते हैं। दोनों सेट्स में क्या सेम है, ए भी सेम है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ई सेम है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ए और ई सेम आ गए। दिस इज द आंसर फॉर बी इंटरसेक्शन है। नाउ हम वेन डायग्राम्स बना देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम कैसे बनेगी देखना, लेफ्ट हैंड जो हमारी साइड है वो ए इंटरसेक्शन बी है, ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी बिकॉज सेम है दोनों में, जब सेम एलिमेंट हो तो ओवरलैपिंग डायग्राम बनती है। दिस इज ओवरलैपिंग डायग्राम।
तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो पहला वाला जो सर्किल है वो ए है, दूसरा बी है, और ये डायग्राम ए इंटरसेक्शन बी के लिए बन रही है वेन डायग्राम। तो फर्स्ट ए, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेम होते हैं दोनों सेट्स में उनको हम यहाँ बीच में लिखते हैं, ए और ई सेम है दोनों में। और अब जो ए के सेट में ए और ई जो सेम लिख ले, उसके अलावा क्या एलिमेंट्स रहेगा, बी सी डी, वो यहाँ लिखेंगे बी सी डी। ऐसे बी में ए और ई सेम, तो हमने बीच में लिखा क्या रहेगी, आई ओ यू, वो यहाँ लेंगे आई ओ यू, सेम एज इट इज पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। बट यहाँ पे एक छोटा सा फर्क ये है कि यहाँ पे आंसर आया है ए और ई, ए ई इज द आंसर। तो जो आंसर होता है जस्ट उसको हम कलर करते हैं। तो यहाँ पे पूरी डायग्राम में कलर नहीं होगी, जस्ट ये मिड वाला पार्ट कलर होगा, बिकॉज दिस इज द आंसर, राइट। ऐसे हम राइट हैंड साइड की डायग्राम बनाएंगे, राइट हैंड साइड। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आई होप समझ आ रहा होगा, इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। वेन डायग्राम बना दिया, ओवरलैपिंग जो दोनों एलिमेंट्स सेम है दोनों सेट्स में, वो यहाँ आ जाएंगे, ए और ई सेम है, बिकॉज दिस इज फॉर बी इंटरसेक्शन है, तो पहला वाला सर्कल बी है, दूसरा ए है, और तो बी इंटरसेक्शन ए बन जाएगा, ये सिंपल है। अब देखें बी के सेट में ए ई, तो लिख दिया क्या रहेगी, आई ओ यू, आई ओ यू। जैसे इसमें ए ई तो हमने लिख दिया, बीच में क्या रहेगा, बी सी डी, बी सी डी, जस्ट आगे पीछे हुए, सही है। बी इधर आ गया और ए वहां चला गया ऊपर वाली डायग्राम से, अगर आप कंपेयर करें तो जो आंसर उस वाले पार्ट को कलर करेंगे, दिस इज द आंसर ए, जस्ट इसी पार्ट को हम कलर करेंगे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप देख लें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।